अभिनंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है। पद पंकज में बंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है। पद पंकज में बंदन है। ज्ञान की मूरत कुंदन मणि है। ज्ञान की मूरत कुंदन मणि है। आप जगत में एक रतन है। आप जगत में एक रतन है। शीस धरूं गुरु चंदन है। हे प्रभु शीस धरूं गुरु चंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है। पद पंकज में बंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है। पद पंकज में बंदन है। में एक रतन है। आप जगत में एक रतन है। शीस धरूं गुरु चंदन है। शीस धरूं गुरु चंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है। नमो नारायण गुरु जी। आपके ध्यान शुरू किया जाए। सब कोई अपने अपने बिस्तर पर जो भी बेड पे हो अपने फ्लैट लेट जाइए। बिल्कुल फ्लैट अपने बिस्तर पर लेट जाइए। पाँव बिल्कुल खुला कर लें। लगभग में दोनों पाँव के मध्य में 2 फुट का गैप कर लो। लगभग में 1.5-2 फुट का। हाथ को आप खुला कर लें। गर्दन सीधी रखें। अपनी आंखों को ऊपर की तरफ छत की तरफ देखें। ध्यान करने की तैयारी शुरू करें। ध्यान किसका करना है? अभी आपको बताया जाएगा। पहले अपने शरीर का ध्यान कीजिए। आपकी ये देह है क्या? पहले इसको समझिए। आप पाँव की तरफ से शुरू करें। पाँव से सर तक पहले आप अपने विचार को घुमाइए। पाँव से सर तक अपने मन को चलाइए।
देखते रहिए, शरीर हिलने न पाए, हाथ पांव कुछ भी न हिले, सिर्फ आप इसको देखते रहिए। सर से पांव तक, पांव से सर तक। यह अब आपका 100 आसन है, यानी ये आपकी लाश है। जिसको आप देख रहे हैं, ये आपकी लाश है। आप इसके देखने वाले हो। आप इसको देख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान दो, अपने मस्तिष्क को चलाओ, आंखों को नहीं। आंख अभी खुली रखो, आधी खुली आधी बंद। पूरी बंद कर लेंगे, नींद आ जाएगी। पूरी खोल लेंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आपका मन बाहर विचलित हो जाएगा। अध खुली आंखों से अपनी इस लाश को देखते रहिए। आप देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। आप अनुभव करते रहो कि आप भी हैं और ये भी है। ये दिखाई दे रहा, मैं देख रहा। मैं होश स्वरूप, ये बेहोश स्वरूप पड़ी हुई है, लेटी हुई है। ये हमें नहीं जान रही, लेकिन हम इसको जान रहे हैं। इस तरह से पूरी बॉडी को नीचे से ऊपर, सर तक, सर से पांव तक, इसको दृश्य रूप में अनुभव करते रहो। अपना भाव, अपना ज्ञान, अपना होना महसूस करते रहो। इस संसार का सबसे बड़ा बंधन ये लाश ही तो है। सबसे छूट जाते हैं, लेकिन ये भौतिक तत्वों से बने हुई लाश में अटक जाते हैं। इसको अपने से पर दृश्य रूप में देखने का प्रयत्न करते रहो। देखने वाले आप, दिखाई देने वाली लाश। जब इसमें से आप निकल जाओगे तो इस चिता पे लिटा दी जाएगी, अग्नि लगा दी जाएगी। फिर आप इसको देखने वाले रहोगे ही नहीं। अभी आप अनुभव करते रहो, वो दूसरा मैं आत्मस्वरूप चेतन सत्ता।
चलिए अब दाहिने पांव की तरफ चलिए, नीचे पंजों की तरफ से। सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? चमड़ा। जब इसमें आग लगेगी तो सबसे पहले क्या जलेगा? चमड़ा। अब इसको जलाना शुरू कर दो। इस चमड़े को उधेड़ना शुरू कर दो। पंजे से कल्पना में कभी आप लोगों ने देखा होगा, किसी दुकान पर, कसाई की दुकान पर बकरे के शरीर से कैसे चमड़ा निकाला जाता है। पशुओं के शरीर से कैसे चमड़ा अलग किया जाता है। उसी तरह से ये चमड़ा आपके इस शरीर के अंदर ऊपर सबसे पहले लगा हुआ है। चमड़ा कल्पना में धोड़ो। दाहिने पांव के पंजे से शुरू करो। कल्पना में उधेड़ते यानी चमड़ा हटाते हुए घुटने तक आइए, जंघे तक आइए, कमर तक आइए। फिर बाएं पांव की तरफ आइए, पंजे से फिर चमड़ा अलग अनुभव करो। घुटने तक आइए। इस समय आप ये जो चमड़ा दिखाई दे रहा ऊपर, इस चमड़े को अलग कर रहे हैं आप। कैसे? जैसे पशुओं का चमड़ा हटाया जाता है। बाएं घुटने पे आइए, फिर जंघे पे आइए, फिर कमर पर आ जाइए। अब नीचे देखिए, चमड़ा हटा होता है तो शरीर कैसे दिखाई देती है बकरे की? चमड़ा आपका हट गया वहां से। अब शरीर आपके पीछे की, नीचे की कैसे दिखाई दे रही है, अनुभव करो। कमर से ऊपर चलिए, चेस्ट तक आइए, सब चमड़ा हटा दीजिए कल्पना में। गर्दन तक आइए, दाहिने हाथ के चमड़े को कल्पना में हटाइए। फिर बाएं हाथ के चमड़े को कल्पना में हटाइए। फिर आप अपने चेहरे के चमड़े को हटाइए। फेस चमड़ा से रहित हो जाए। सर के सारे बाल सहित चमड़ा अलग कर लो कल्पना में, और सारे चमड़े उठाकर एक तरफ रख दो। शरीर से चमड़ा हटते इस शरीर की क्या दशा है, अनुभव करो। आपके इस शरीर से जब चमड़ा हट गया, फिर कैसा अनुभव हो रहा है? पूरी शरीर रक्त से रंजित, चमड़ा से रहित,
क्या आप इसको अपना स्वरूप समझेंगे? यहाँ आप इसके दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। चमड़ा से रहित पूरी लाश को देखते रहिए आप। कितना प्रिय लग रहा होगा ना, मोहित हो रहे हो इस पे, अच्छा लग रहा है, घृणा लग रही होगी इस समय, देख नहीं सकते ऐसे। कसाई की दुकान पर उल्टा टंगा हुआ चमड़ा हटा हुआ उस बकरे को देखो, वही आपकी शरीर की हालत है। कितना मोह है इससे। चमड़े से ही मोह था ना, चमड़ा हट गया, सुंदरता कहाँ गई इसकी, घृणा होने लग गई। फिर चलिए, चमड़ा हटा हुआ, खून से लथपथ, सफेद, कहीं खून, अब आपकी मांस ही मांस शरीर पे रह गई है। दाहिने पांव से उस मांस को हटाना शुरू करो, मांस को हटाना शुरू करो, मांस हटाते जाओ। हड्डियों का जो पंजर है उसको यूं की यूं पड़ी रहने दो, हटाते जाओ, हटाते जाओ, ऊपर आते जाओ कल्पना में। पूरे पंजा खाली कर लो, मांस हटा दो, हड्डियां रह गई। घुटने तक आइए, सब मांस हटा दीजिए, हड्डियां रह गई, मांस हट गई। जंघे तक आइए, मांस हटा दो, मांस है क्या, नस नाड़ी सबको हटा दो, सिर्फ हड्डी बची। इसी तरह से बाएं पांव की तरफ चलिए, पूरे पंजे की मांस हड्डी नसों को हटाओ, हड्डियां शेष रह गई। घुटने तक आइए, जंघा तक आइए, सारे मांस हटाते जाओ। कमर तक आइए, पूरी मांस नसें सब हटा दो। कल्पना में आप लोगों ने देखा होगा कैसे हटाया जाता है, कसाई लोग कैसे हटाते हैं, उसी तरह से यहाँ कसाई बन जाइए आज। जैसे उनको रहम नहीं आती, क्योंकि उनको ज्ञान है कि ये मांस है, ये हड्डियां हैं। आपको ज्ञान नहीं है, आप तो अपना स्वरूप समझते हो इसको, इसलिए हटाइए इसको। चेस्ट तक आइए, सब नीचे से हटाते जाओ। मांस नसें को, पेट के अंदर सारी आंतें अलग कीजिए, सारी आंतें हटा दीजिए इसमें से। इसी के अंदर आपकी जो भी खाया हुआ है अन्न, इसी के अंदर पड़ा हुआ है, मल बना हुआ। चेस्ट तक आइए, सब हटाइए। इसी तरह से दोनों हाथ को, सारी मांस और नसों को हटा दीजिए। चेहरे तक आइए, फेस पर से सारी मांस हटा दीजिए।
उस मांस को भी एक साइड में रखो कल्पना में। एक तरफ आपका चमड़ा रखा गया शरीर का, एक तरफ मांस रख दो। अब देखिए, फिर पंजे से लेकर सर तक देखिए, सिर्फ हाड़ ही हाड़ है, हड्डियों का पंजर ही पंजर है। क्या आप ये हैं? नहीं। यहां भी आप इसके दृष्टा ही हैं। एक तरफ नीचे से ऊपर तक हड्डियों का ढांचा, एक तरफ आपकी इस शरीर से निकाला हुआ जितने भी आंत, नसें, मांस सब रखा हुआ है। एक तरफ आपकी खाल रखी हुई है। कल्पना में देखना। या बोलो, अब इसमें से आप हैं क्या? कौन है इसमें? खाल है, मांस है, या ये हड्डियों का जो पंजर सा बना हुआ ये है आप? नहीं है ना इसमें से। ये सब दृश्य है ना, सब दृश्य है। मांस भी दृश्य है, चमड़े भी दृश्य है, पंजे से लेकर सर तक सारी खोपड़ी देखिए, हड्डियों को देखिए। क्या है आप? ये तो दृश्य है। न तो हड्डियां आप हैं, न मांस हैं आप, न चमड़े हैं आप। इन सबको अलग होने के बावजूद भी आप दृष्टा हैं, चेतन है, होश स्वरूप है, अनुभव करता है। अब आपका इससे कोई राग नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। अनुभव करते रहो, आप हैं, आप शेष हैं। इसी तरह से इन्हीं सब को जब खाल हटाई जाती है, कितने कसाई लोग गाय को भी इसी तरह से काट के खा जाते हैं। किसको? जो आपकी ये मांस है, आपकी जो हड्डियां हैं। बकरे के भी चमड़े उठाकर हटाकर इसी तरह इसी को खा जाते हैं। किसको? ये जो आपकी है, जिसमें आप रह रहे हो। इसी तरह से इसी शरीर की इस मांस को गिद्ध, कौवे, कुत्ते, जंगली जानवर खा जाते हैं इसको। ये अन्न से बना हुआ है, ये किसी का भोजन बन सकता है, लेकिन आप इसके दृष्टा हैं, आप अनुभव करता है। अब आप शांत होते जाओ। इस तरह से शरीर का मोह भंग हो जाएगा। अब अनुभव करो, आपकी शरीर ही नहीं, सारे अंग अंग अलग हो गए, मांस अलग, हड्डियां अलग, चमड़ा अलग। अब आप इससे परे हो गए, आप शेष रह गए, होश। उसी होश में आप ठहरे रहो।
आपसे सो बस, कुछ नहीं। किससे देखोगे? आंख भी तो आपने निकाल के एक साइड में रख दिया है मांस के साथ। किससे देखोगे? किससे सुनोगे? कान के अंदर जितनी भी नसें सब आपने हटा दिया। अब आप बहरे हो चुके हैं, बाहर से अंधे हो चुके हैं। चमड़ा रहा नहीं जिससे स्पर्श करोगे आप। वाणी नहीं रही जिससे आप बोलोगे। समस्त इंद्रियां आपकी समाप्त। बस एक होश, अपने होश में शांत हो जाइए। शांत। शांत का अर्थ अपना भाव, अपना ज्ञान, अपना अनुभव बना रहे। मैं हूं, बस कुछ नहीं है। या कह सकते हो कि मैं ही आत्मा हूं। मैं ही आत्मा हूं, मुझे ही आत्मा कहते हैं। मैं ही मैं हूं, कुछ नहीं है। सब समाप्त। शरीर गया, संसार गया। शरीर गया, सारे भौतिक तत्व गए। मैं अब शरीर से रहित हूं। अनुभव करो अपने आप को। कोई विचार नहीं। किसका विचार करोगे? कोई देह दिखाई दे तो जैसे आपकी शरीर की दुर्दशा हुई वैसी उसकी भी कर दो ना, कल्पना में। उससे भी राग खत्म। बस आप एक शुद्ध, सबसे छूटा हुआ, सबसे बचा हुआ, यही हमारा ज्ञान स्वरूप चेतन अवस्था है। उस अपने होने के भाव में शांत रहो। मैं ही तो आत्मा हूं। सोहम, यही मैं हूं। यही मैं हूं। यही कौन? जो अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, अपने आप को स्वीकार कर रहा हूं। यही मेरा स्वरूप है। शांत होते जाओ। कुछ नहीं। सारे संसार में आग लगा दो, शरीर में आग लगा दो, सब भस्म, सारा विचार खत्म। मैं ही मैं हूं। अपने को स्मरण करते हुए अपनी याद में तृप्त हो जाओ। अपने ही भाव में। सारा भाव समाप्त कर दो। हम ही हम हैं और कुछ नहीं है।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन, देखो सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, जान रहा हूं, यही हमारा स्वरूप है। अपने में आना है, सबको त्यागना है, सबसे हट जाना है, अपने को महसूस करना है। देखो मैं ही मैं रह गया, होश ही होश रह गया, कुछ नहीं। मैं ही आत्मा, मैं ही चेतन। मैं ही सब जानता था, अब भी मैं जानता हूं। यही मेरा ज्ञान स्वरूप, मेरा अस्तित्व, मेरा अपना आपा है। मैं कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, कोई मोटा पतला नहीं, मैं कोई स्त्री पुरुष नहीं, मैं कोई भौतिक तत्व नहीं। ना मैं नसनाड़ी हूं, ना मैं चमड़ा हूं, ना मैं हाड़ हूं, ना रक्त हूं, ना मल हूं, ना मूत्र हूं। बस मैं होश हूं। अपने को महसूस करते रहो कि मैं तो हूं। शरीर के नाश के बाद भी मेरा नाश नहीं होता। शरीर का भाव समाप्त हो गया, लेकिन मेरा भाव तो बना है ना। मेरा भाव क्या है? मैं हूं। मैं हूं। अपने को स्वीकारता हूं, मैं अपने को मानता हूं, मैं जानता भी हूं कि मैं हूं। शरीर से रला रहूंगा, मिला रहूंगा, तब भी मैं अपने आप को मैं कहता रहता हूं। मैं सुनता हूं, तब भी मैं मौजूद रहता हूं। मुझे ही ज्ञान होता रहता है, मुझे ही शब्द सुनाई देते हैं। यही मैं निराकार हूं। आकार शरीर का था, चमड़े का था, मांस का था, रक्त का था। इन हड्डियों का आकार था, है, मेरा नहीं है। जैसे मोटर के अंदर, एसी के अंदर, कूलर के अंदर शक्ति रूप से बिजली छुपी रहती है, उसी से सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। उसी तरह से इस देह रूपी
इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं छुपा हूं। मेरी ही शक्ति से ये शरीर चलती है, लेकिन मैं अनुभव करता रहता हूं। मैं जानता रहता हूं। मैं संसार को भी जानता हूं, शरीर को भी जानता हूं, इस चमड़े को भी देखता हूं, हड्डियों को भी देखता हूं, मांस को भी देखता हूं, रक्त को भी देखता हूं, बाल को भी देखता हूं, लेकिन ये कोई मुझे नहीं देख पाते, कि मैं इसमें होते हुए अदृश्य हूं। यही मैं हूं, यही हो स्वरूप चेतना। मैं अपने आप को ललकारता रहता हूं। मैं हूं। इसी मेरे अस्तित्व को निराकार कहते हैं, जो आंखों का विषय ही नहीं। मैं आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए आंखों का विषय हूं ही नहीं। मैं वाणी से बोला नहीं जा सकता, वाणी में आता ही नहीं, बात वाणी के पकड़ में नहीं आता, इसलिए वाणी से परे हूं। मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं छुआ नहीं जा सकता, इसलिए स्पर्श से परे हूं। मुझे कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि कर्णेंद्रिय के विषय ही नहीं हूं मैं, इसलिए मुझे कोई सुन नहीं सकता। मैं चखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि रसना का विषय ही नहीं हूं मैं। मुझे कोई सूंघ सकता नहीं, क्योंकि गंध का विषय मैं ही नहीं हूं। परंतु मैं सबको देख सकता हूं, सबको छू सकता हूं, सबको सूंघ सकता हूं, सबको चख सकता हूं, सबको सुन सकता हूं। लेकिन मुझे ना कोई छू सके, ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके, ना स्पर्श कर सके, ना चख सके, क्योंकि मैं निराकार हूं। मुझे कोई भी अस्त्र शस्त्र टच ही नहीं कर सकता, काटना तो दूर, टच ही नहीं कर सकता, क्योंकि अति सूक्ष्म अंतर हूं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूं मैं। अगर सुई भी चुभाओगे तो उस सुई के नोक से हजारों भाग से भी अति मैं सूक्ष्म हूं, इसलिए सुई हमारे में चुभ ही नहीं सकती। यदि अग्नि से हमें जलाना हो, जलाना कोई चाहे, तो अग्नि से अति सूक्ष्म हूं, इसलिए अग्नि की उष्णता हमारे को छू ही नहीं सकती। अग्नि स्थूल है, अग्नि हमारा बाल बांका नहीं कर सकती, कोई अस्त्र शस्त्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पानी से गीला करना चाहे कोई, तो पानी से अति सूक्ष्म हूं, पानी हमारे तक पहुंच ही नहीं सकता।
पानी में सामर्थ्य नहीं, अग्नि में सामर्थ्य नहीं, वायु में सामर्थ्य नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं जो हमारे तक पहुंच सके। मैं शक्ति स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। भौतिक तत्वों से मेरा कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। भौतिक तत्व, भौतिक शरीर तक साधन है, हमारे लिए नहीं। मैं तो सिर्फ सुख और दुख को अनुभव करता हूं। अनुकूल और प्रतिकूल का ज्ञाता हूं। जब मेरे में कुछ प्रवेश ही नहीं कर सकता तो मेरी हानि कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। जब मेरे में कुछ मिलता ही नहीं तो मुझे लाभ कहां से होगा? ना मेरे में हानि है, ना हमारे में लाभ है। हम तो भरपूर हैं, शुद्ध चेतन, होश। इसी अपने होश में शांत होकर ठहर जाओ। शांत। कुछ नहीं, मैं ही मैं हूं। यही प्रलय अवस्था हमारे लिए है। सारे संसार हमारे लिए प्रलय हो गया, मैं ही शेष रह गया। अपनी शेष अवस्था में उपस्थित रहो। ओम शांति शांति शांति। ओम।